हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हो। ओके, एक मनी मैग्नेट बनने के लिए बॉडी, माइंड और सोल को जो भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत होती है, वही बेसिकली मैं आज की रीडिंग में आपको बताऊंगी। तो बस आपको उस प्लान को फॉलो करना है। वो जो रोड मैप मैं आज आपको देने वाली हूँ, बस आपको उसे फॉलो करना है, अपने जीवन में चेंजेस लेकर आने हैं और जल्दी से करोड़पति बनना है। ओके, और अच्छे अच्छे काम करने हैं। पैसा कमाने के बाद काइंडनेस को चैनल करना आई बिलीव बहुत ज़रूरी होता है। तो रिच बनिए, लेकिन काइंड भी ज़रूर बनिए, ताकि आप मनी के साथ जस्टिस कर सकें। राइट। तो यस, आज की रीडिंग में हम यही चेक करने वाले हैं कि आप मनी मैग्नेट कैसे बन सकते हो। तो दो तरीके हैं पायल को चूज़ करने के। एक तरीका तो यही है कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप उसके बेस पर अपने पायल को देख सकते हैं। ओके, तो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन केस आप यहाँ पर इंट्यूटिवली पायल को चूज़ करना चाहते हो, तो इस बार मैंने 3 क्लिप्स को चूज़ किया है, जो आगे आपको मिल जाएंगी। आपको बारी बारी हर क्लिप के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाना है और देखना है कि कौन सी क्लिप है जो आपको आकर्षित कर रही है, क्योंकि उसी क्लिप का जो पायल होगा ना, उसी में आपके लिए मैसेजेस हैं और आपको उन्हीं मैसेजेस की गाइडेंस को फॉलो भी करना है। ओके, तो यस, आई थिंक मैंने सारी डिटेल्स दे ही दी हैं आपको। जल्दी से मैं आप सभी को थैंक यू भी बोलना चाहूँगी, जो भी आपने पिछले दिनों में मुझे प्यार दिया है, जो भी रिस्पेक्ट दी है, मेरी कला को बख्शा है, जो आपने अपना इतना सारा प्यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपके जीवन में यही प्यार लौट कर 100 गुना लौट कर वापस आए, मैं ये प्रार्थना करती हूँ। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहें, अपनों के साथ शेयर करते रहें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अभी बुकिंग्स ओपन है, स्लॉट्स अवेलेबल हैं अभी। तो यस, अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पर भी मैं आजकल एक्टिव हूँ। ओके, तो यस, अगर आप मुझे वहाँ ज्वाइन करना चाहेंगे एक्स्ट्रा अपडेट्स के लिए, एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, अगेन गाइस, थैंक यू सो मच। अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखें और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पायल नंबर 1, आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। ओके, मनी मैग्नेट बनने के लिए जो भी माइंड, बॉडी, सोल को वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत होती है, वो आपके लिए बेसिकली क्या है, वही मैं आज की रीडिंग में आपको बताऊंगी। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो टैरो कार्ड से आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पायल नंबर 1, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, thank you. One more time please. And शून्य। All right, आपके लिए पहला कार्ड है 8 of Wands, Ace of Swords, the Fool card, the Tower, the Emperor, 5 of Swords, Page of Pentacles, 10 of Wands, the Moon card, 7 of Pentacles एंड टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की। तो एक चीज़ तो पक्की है, ये जो रीडिंग का टाइटल भी हमने आज लिखा है, यू आर द चोजन वन, वो चीज़ मुझे आपके स्प्रेड में 1000% दिखती है, क्योंकि टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ही बनना है बेसिकली हमें, किंग या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही बनना है, क्योंकि यही टैरो में सबसे ज़्यादा अमीरी के, सबसे ज़्यादा अबंडेंस की जो कॉन्शियसनेस है, उसका प्रतीक माने जाते हैं। तो डेफिनेटली आप में वो 1000% पोटेंशियल है, जहाँ पर आप सिर्फ अपना ही उद्धार नहीं करोगे, बल्कि अपनी फैमिली का भी उद्धार करोगे। ओके, तो हम अब आपकी रीडिंग की यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको चेंज करनी है पायल नंबर 1, आपका अननोन को लेकर या आउटकम्स को लेकर जो नज़रिया है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली इमीडिएट आउटकम की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपका जो आउटकम्स को लेकर या फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर है, उसको लेकर जो नज़रिया है ना, वो हमेशा यही रहता है जैसे कि आपके साथ कुछ बुराई होगा, आपकी हारी होगी,
या फिर आपके आपकी तरफ आपके साथ कुछ दुर्घटना घटित हो सकती है, जैसे आप बहुत फियरफुल एनर्जीज में रहते हो अपनी इमीडिएट रियलिटी को लेकर। आपको ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है वो कहीं और ख़राब ना हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस वजह से भी है क्योंकि आपके पास्ट में ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स रिपीट हुए भी हैं, जहाँ पर जब 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 आपने फ्यूचर के बारे में सोचा तो आपको अनहोनी ही देखने को मिली, या फिर आपको ऐसी एपिफनीज हुई कि हाँ देखो मैंने कहा था ना कि कुछ होने वाला है और हो गया। सो समहाउ आई थिंक आपके सिक्स्थ सेंस को आपने इसी तरीके से चैनल किया है, जहाँ पर आपने किसी अनहोनी को प्रोडिक्ट किया हो, आपने किसी ऐसी ऊर्जा को जो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, आपने उसे 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 देखा, उसे विटनेस किया हो। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक अभी आपका जो करंट बिलीफ सिस्टम है वो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा सटल भी है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, क्योंकि ये थोड़ी सी रेप्टाइल ब्रेन की एनर्जी हो जाती है। सो विद द 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी ऐसा ही लगता है कि आप जब नहीं भी चाह रहे हो कुछ बुरा सोचना फ्यूचर के बारे में, तब भी आप बुरा सोच रहे हो। जैसे एक अननोन का फियर है, आउटकम्स का फियर है कि मैं चाहे कितना भी वेट लूज़ कर लूँ मेरा वेट कम नहीं होगा, मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं कभी भी नंबर 1 पर मेरे कभी भी अच्छे स्कोर नहीं आएंगे, कभी भी अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे, मैं चाहे कितनी भी साधना कर लूँ, मैं चाहे कितना भी परमात्मा का नाम जप लूँ, लेकिन मुझे कष्ट ही मिलना है। ये जो बिलीफ सिस्टम है ऑपोजिशन का कि मैं चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ सिस्टम है ना, इसमें हमको यूनियन क्रिएट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी यूनियन मिसिंग है। यहाँ पर आपको लगता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, और ये जो ऊर्जा है ये आपके माइंड में अगर आप एफर्मेशंस भी करते हो तो उन एफर्मेशंस को प्रोसेस नहीं होने देती, रजिस्टर नहीं होने देती। ओके तो आपको अपना जो कनेक्शन है थॉट प्रोसेस में, खास करके सोचने के ढंग में, आपको हमेशा यही कहना है कि मेरे साथ जो आने वाले कल में होने वाला है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर है, पॉजिटिव रिजल्ट्स मेरा वेट कर रहे हैं, अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरा इमीडिएट फ्यूचर बहुत अच्छा है। इमीडिएट फ्यूचर में आप यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज़ को काउंट कर सकते हो, नेक्स्ट 30 डेज़ की एनर्जीज़ को काउंट कर सकते हो। तो 7 नंबर या 30 नंबर, इसके साथ अपने कनेक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अपने आप को ये बिलीफ सिस्टम दो कि आने वाले 7 दिनों में मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, आने वाले 30 दिनों में मेरे लिए कोई गुड न्यूज़ वेट कर रही है, कोई मिरेकल वेट कर रहा है। ये प्रोग्रामिंग आपको अपने आप को देनी होगी। ओके तो मेंटल लेवल पर अननोन के साथ अपने रिलेशनशिप को यहाँ पर इस तरीके से हील करना है। दूसरी चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपके भीतर जो चल रहा है ना, जो आप अंदर से सोचते हो कि मुझे ये बोलना है, वो आप बोल नहीं पाते। तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर थ्रोट चक्रा का इश्यूज हो सकता है, या फिर ये भी थ्रेट की वजह से हो सकता है जहाँ पर आपने पास्ट में किसी को कहा कुछ और, सामने वाले ने सुना कुछ और उसके बेसिस पर उसने आपको बुरा भला बोला, या आपको बोला कि तुम कौन होते हो मुझे ये चीज़ बोलने वाले, और आप एकदम से कन्फ्यूज हो गए होंगे कि यू नो व्हाट, मैं तो कुछ और बोलने वाला था लेकिन मैंने ये चीज़ क्यों बोल दी। तो जैसे एक एनर्जी होती है ना, जहाँ पर हमें खुद ही नहीं पता कि मैंने ये चीज़ क्यों बोल दी। तो आई थिंक ये एक एनर्जी को आपको ठीक करना होगा, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करती है आपकी लाइफ में, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी अबंडेंस के साथ भी क्रिएट होती है। यू वांट मनी, एक तरफ आप बोल रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा तो ईगो लेकर आता है। पैसा आने के बाद लोग बदल जाते हैं, पैसा आने के बाद अपने नहीं रहते, पराये हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देता है। जैसे ये बिलीफ सिस्टम आपका फिर उसके साथ ट्रिगर होता होगा। तो अगेन यहाँ पर अगर आप मनी चाह रहे हो और उसी बिलीफ सिस्टम को अगर आपको चैनल करना है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग अपनी लाइफ से बाहर निकालनी होगी। ओके और आपके जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग आती है आपके शब्दों से। आप बोलना कुछ और चाह रहे हो, सामने वाला समझ कुछ और रहा है। तो आई थिंक कन्फर्म करना, ये जो शब्द है, ये जो फिलॉसफी है कन्फर्मेशन की, कि हाँ अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो मेक श्योर करें, आप उस पर्सन से पूछें कि हाँ जी मैंने ये बोला है, आप यही समझे हो ना। तो कंफर्म करना, डबल कंफर्म करना, ये बहुत अच्छा रहेगा इस एनर्जी को चैनल करना। ओके कोई फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो लेट्स से, और उस फॉर्म को भी सबमिट करने से पहले डबल चेक करना
2 बार रीड करना, जो स्मॉल फॉन्ट होता है उसे पढ़ने की आदत डालो। अगर आप किसी भी ऑनलाइन कुछ कर रहे हो जहाँ पर आई एग्री बटन लिखा हुआ है, उसको क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर उसे रीड कर सकते हो। ओके, इस चीज़ की आपको कहा जा रहा है कंफर्म करने की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर आप अपने जीवन में ऐड करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी जाएगी। एंड सेम वे अगर आप यहाँ पर कुदरत से, यूनिवर्स से पैसा मांग रहे हो तो फिर वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लगेगी। ओके, सो एक चीज़ ये करनी है आपको। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि आपको ये मानने की ज़रूरत है, मतलब इस चीज़ को घोल के पी जाओ। पायल नंबर 1 कि आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली अमीरी लिखी है, अबंडेंस लिखी है। आप दरअसल एक किंग और क्वीन बनने के लिए पैदा हुए हो। ओके, ये पॉसिबल है आपकी लाइफ में, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आउटकम में आना लिटरली यही कहता है कि तुम सोचते क्यों हो ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स को डाउट है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, मैं सोच तो रहा हूँ, मैं मनी मांग तो रहा हूँ, मैं मेहनत कर तो रहा हूँ, मैं अपने आइडियाज़ पे काम कर तो रहा हूँ, पता नहीं मेरे साथ होगा कि नहीं होगा। डाउट नहीं करना। डाउट आए तो दोबारा से इस रीडिंग को देख लेना और इस कार्ड की तरफ ध्यान लेकर जाना, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है ये तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम्हें पहुँचना है यहाँ तक। तो क्यों डाउट से अपनी जर्नी को सैबोटाज कर रहे हो? नहीं करना। ओके, नहीं करना। आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना है यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स से और पेज ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा भी लगता है समहाउ आपके फोकस में भी प्रॉब्लम है। ओके, और फोकस में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आपकी बॉडी बहुत थकी हुई है, आपका माइंड बहुत थका हुआ है, स्पिरिट बहुत थकी हुई है। तो ये जो एग्जॉशन की एनर्जी है इसे एड्रेस करो। अगर आप थके हुए हो तो उस समय के दौरान कोई ऐसा टास्क या कोई ऐसी एक्टिविटी में अपना ध्यान मत लेकर जाओ जहाँ पर फोकस रिक्वायर्ड है। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत थके हुए हो और आप हैवी मशीनरी आपको चलाने को कही गई है कि हाँ इसको आपको ऑपरेट करना है, तो आपका आइडिया यहाँ पर क्या होगा? आपका आइडिया होगा कि यू नो व्हाट, मैं थका हुआ हूँ तो इस वजह से मुझे हैवी मशीनरी को अभी ऑपरेट नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कुछ नुकसान हो सकता है। राइट, तो यहाँ पर इस एनर्जी को एग्जर्ट कीजिए, चैनल करने की यहाँ पर बुद्धि में टैप इन कीजिए कि अगर आप थके हुए हो तो आपको कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें फोकस की रिक्वायरमेंट है। आप वहाँ पर नो बोल सकते हो, वहाँ पर आप कह सकते हो कि मैं अभी इस टास्क के लिए रेडी नहीं हूँ। और ये करने से भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के नए दरवाजे खुलेंगे, खास करके ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें मेहनत कम लगे और आप फिर भी ज़्यादा मनी को अट्रैक्ट कर सको, ज़्यादा मनी को कमा सको, अपनी तरफ कह लीजिए कि अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सको। ओके, तो यस, ये जो ऊर्जा है कि मेहनत करना पड़ेगा मुझे बहुत, और मुझे बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करने के लिए डबल शिफ्ट लगानी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर ओवर टाइम करना पड़ेगा, ये बिलीफ सिस्टम भी इससे हील होगा क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिटरली अगर मनी मैग्नेट बन जाओ तो बस आपको थोड़ा सा अपना फोकस चैनल करने की ज़रूरत है सही चीज़ों पर फोकस चैनल हो गया तो मनी ज़्यादा आएगी और मेहनत कम लगेगी आपकी। ओके, तो यस, इस एक चीज़ का ध्यान रखिए। आई ऑल्सो बिलीव विद द फुल कार्ड आपको अपने पास्ट के साथ भी इस तरीके से कनेक्ट करने की ज़रूरत है जहाँ पर आप पास्ट में बहुत फ्री थे किसी भी किस्म की, जैसे एक होता है ना कि कुछ हादसे होने से पहले जो हम होते हैं वो वाला वर्जन। तो अपने जीवन का कोई सबसे बड़ा, अगर आप अभी तक का आपका जो हादसा है उसे सोचिए और सोचिए कि इससे पहले मैं कैसा था, इससे पहले मैं कैसा था। आप यहाँ पर अपने टावर कार्ड वाला जो वर्जन है, टावर की एनर्जी वाला जो वर्जन है, आप उसको साथ ज़्यादा रेजोनेट हो रहे हो। लेकिन आपको कहा जा रहा है किसी भी बीमारी, किसी भी सफरिंग के आने से पहले आपका जो वर्जन था, जिसको सफरिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, उस वर्जन के साथ कनेक्ट करो क्योंकि उस वर्जन के पास वो है जो आपकी किसी और वर्जन के पास नहीं मौजूद है। और वो क्या ऊर्जा है? एक एनलाइटनमेंट की ऊर्जा, जहाँ पर कोई बैगेज नहीं है, जहाँ पर कोई भार नहीं है। आप जैसे एक बहुत इनोसेंट प्योर स्पेस से अपनी लाइफ को जी रहे हो, अपनी एग्जिस्टेंस को जी रहे हो, जहाँ पर ये भार नहीं है आपके ऊपर कि व्हाट, ह्यूमन लाइफ तो बहुत टफ है। ये वो वर्जन है जो कह रहा है कि हाँ, ह्यूमन लाइफ बहुत ब्लेस्ड है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुली अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपको उस वर्जन की, उस टाइमलाइन के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी मेमोरीज में भी कोई ना कोई कह लीजिए कि एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। उन मेमोरीज के बारे में जब आप सोचते हो ना तो आप एक डिफरेंट पर्सन होते हो। आप ये बैगेज की और ट्रॉमा की एनर्जी को चैनल नहीं कर रहे। ओके, तो अपने बेस्ट वर्जन, पास्ट का जो बेस्ट वर्जन है उसके साथ कनेक्ट करो। ये चीज़ भी आपको बहुत मदद करेगी अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में और मनी मैग्नेट बनने में। ओके,
आई थिंक यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट मैसेज और भी हो सकता है विद द मून कार्ड, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम कीजिए। और आई थिंक ये सिर्फ आपके लिए मैसेज नहीं है, ये सभी के लिए आई थिंक ये अप्लाई करेगा ये मैसेज कि मनी मैग्नेट बनने के लिए हमें दरअसल अपने बिलीफ सिस्टम को ही ठीक करना है। हम कितने आज़ाद हैं, मनी के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, मनी के साथ कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें की जा सकती हैं, कहाँ ट्रैवल किया जा सकता है, कहाँ पर लोगों का उद्धार किया जा सकता है, सोसाइटी में क्या परिवर्तन लेकर आया जा सकता है। ये विजन्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। ओके आपको जैसे लिटरली ऐसे विजन्स के ऊपर मेडिटेट करने की ज़रूरत है, विजुलाइज करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग दरअसल पैसा इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि पैसे के साथ करना क्या है, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि अगर पैसा आ जाएगा तो वो कहाँ ट्रैवल करने जाएंगे। तो आइडियाज़ बना के रखें कि हाँ, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं किस कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ, और उस कंट्री में मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन पर जा रहा हूँ, और कौन सा एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। अगर मुझे पैसा मिल जाए तो मैं सोसाइटी में कौन सा परिवर्तन लेकर आने की कोशिश करूँगा, उसे विजुलाइज कीजिए उस सीन को, और ये चीज़ भी आपको मनी मैग्नेट बनने में मदद करेगी। ओके मैं थोड़े से आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स भी देखूंगी। पाइल नंबर 1, थैंक यू। Surrounded by prosperity, oh my gosh, नंबर 30। सो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो इन्वायरमेंट है जिसमें आप एग्जिस्ट करते हो, चाहे ऑफिस का हो चाहे घर का हो, मेक श्योर करें कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सिंबल ज़रूर हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हो जो आपको अबंडेंस की याद दिलाए। जैसे मेरे ऑल्टर में अगर आप देखें, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर पायरेट क्रिस्टल पड़ा है। पायरेट क्रिस्टल जो होता है ये अबंडेंस का प्रतीक माना जाता है, ये अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में भी आपकी मदद करता है। ओके तो आपको अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ों को ऐड करना होगा, या ऐसे रंग ऐड करने होंगे, या फिर ऐसे पोस्टर्स हो सकते हैं, पेंटिंग्स हो सकती हैं, गॉड गॉडेसेस की ऐसी एनर्जी हो सकती है जो आपको मनी की याद दिलाए, जो आपको अबंडेंस की याद दिलाए। तो एक सबलिमिनल मैसेज भी होगा जो आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने में मदद करेगा। ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है आई बिलीव। फेसिंग योर फियर्स, तो यस आपको किन चीज़ों से डर लगता है, आपके फोबियाज क्या हैं, क्या आपको अकेलेपन से डर लग रहा है, या फिर आप ये भी हो सकता है कि आप अपनी बॉडी को ये फियर आपकी बॉडी जैसे इस फियर में जी रही है कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, घर से बाहर अगर कदम रखा तो कुछ बुरा हो सकता है। तो ये सारे फियर्स को एड्रेस कीजिए। यू आर पावरफुल। पाइल नंबर 1, यू आर वेरी पावरफुल। विद द एम्परर कार्ड, लिटरली आप वो हो जो दूसरों को पावर प्रोवाइड करते हैं, जो दूसरे लोग आपसे इंस्पिरेशन लें, आपसे इंस्पायर्ड महसूस करें। लेकिन आपको पहले ये समझना होगा कि आपके अंदर ये जो फियर पैदा हुए हैं, तो ये इन्वायरमेंट, कोई ना कोई इन्वायरमेंट का नतीजा है। जिस इन्वायरमेंट में आप रहे, जो लोगों ने आपके साथ किया, ये आपकी ऊर्जा नहीं है, ये लोगों की दी हुई ऊर्जा है। तो इसको शेड करने में ही भलाई है आपकी। ओके सो अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करवाएं। आप किसी भी किस्म के खतरे में नहीं हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ये बेसिकली एनर्जी आपको चैनल करने की ज़रूरत है। ओके लेट्स सी फाइनल मैसेजेस यहाँ पर क्या है। थैंक यू। फाइल नंबर 1 या पैशन। मुझे ऐसा लगता है कि आप बुज़ुर्गों के लिए, जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं, आप उनके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा आ जाए तो आपको यहाँ पर उसी वर्जन के साथ कनेक्ट करना है जो दरअसल यहाँ पर बुज़ुर्गों की बहुत सेवा कर रहा है। वृद्धाश्रम में शायद आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो अपनी पैरेलल रियलिटी में, क्वांटम जब में, उस वर्जन के साथ जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिच है, वो ऑलरेडी वृद्धाश्रम में डोनेशंस कर सकता है, वहाँ पर वॉलंटियर वर्क कर सकता है, अपने उस वर्जन के साथ कनेक्ट करो। इमेजिन करो कि हाँ, आपको मौका मिला है, आपको जीवन ने मौका दिया है बुजुर्गों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए कुछ करने का, होमलेस लोगों के लिए कुछ करने का, और आप उसे कर रहे हो क्योंकि आप रिच हो। तो ये चीज़ भी आपको एक अबंडेंस की कॉन्शियसनेस में टैप इन करने में मदद करेगी और अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगी। ओके अगेन बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू स्पिरिट। सोलमेट, ये आइडिया भी कि मैं कार्मिक लोगों के साथ नहीं बल्कि मैं सोलमेट्स के साथ डील करता हूँ। मेरे जीवन में जितने लोग हैं ये सोलमेट हैं, ये मेरी आत्मा की तरक्की के लिए मेरे जीवन में आए हैं, मेरी असेंशन के लिए मेरे जीवन में आए हैं। मैं कार्मिक लोगों से डील नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप बार बार ये सोचोगे ना मैं कार्मिक लोगों से डील कर रहा हूँ, तो आपकी बॉडी एक थ्रेट को महसूस करेगी, आपका माइंड एक थ्रेट को परसीव करेगा, आपकी सोल यहाँ पर हिली रहेगी टावर मोमेंट की जैसे।
तो आपको ये कहना है कि नहीं, मैं कार्मिक नहीं, मैं सोलमेट लोगों के साथ डील करता हूँ, मेरी एनर्जी अच्छी है, मेरा ऑरा अच्छा है, एंड दैट इज़ वाई मैं सोलमेट लोगों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, मैं सोल फैमिली मेम्बर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। ये बिलीफ सिस्टम आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अपनी इनर कॉलिंग को भी अपनी इनर कॉलिंग को भी फॉलो करो। मिस्टिसिज्म से आई थिंक आप एक मिस्टीरियस एनर्जीज जो होती हैं, जो जीवन का रहस्य होता है, इसकी खोज करना, ये खोज का जो पैथ है ना, ये भी आपको आपके ट्रेजर तक पहुंचाएगा, आपके अबंडेंस तक आपको पहुंचाएगा। हर इंसान के लिए एक खजाना होता है, लेकिन वो किसी ना किसी किस्म की दीवार के पीछे होता है, उस दीवार को आपको लांघना है। और आपकी वो दीवार यही है कि ये जो मिस्टीरियस ऊर्जाएं हैं, ये जो खोज का एक सिलसिला होता है, एक डिस्कवरी का एक पीरियड होता है हमारी लाइफ में, इसको आने दो, डरो नहीं इससे। स्पिरिचुअल जर्नी से डरो नहीं, इनर वर्क से डरो नहीं, स्पिरिट गाइड से डरो नहीं, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज जो आपको नज़र आ रही हैं उनसे डरो नहीं। ओके, ये सब आपको आपके खजाने तक ही लेकर जा रही हैं। तो यस, स्पिरिचुअल पाथ पर निकलना, स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सेप्ट करना, और ये भी मानना कि हाँ, मैं एक सोल जर्नी पर हूँ, मुझे हुआ माय की आंसर को ढूंढना है, मैं उस जर्नी पर हूँ, मैं उस क्वेस्ट पर हूँ, इसको मानना भी, ये भी आपके लिए दरवाज़ों को ओपन करेगा, ऐसे डोर्स को ओपन करेगा जो आपको आपके ट्रेजर तक पहुँचाएगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए एक आहा मोमेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशनल मैसेजेस हैं यहाँ पर। फाइनल मैसेज देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। ओके, सो ये थोड़ा सा सैड कार्ड है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बात करता है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही हूँ आपके लिए, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपके लिए, आपके जीवन में टावर मोमेंट क्यों आया। आई थिंक इस पायल ने डेथ को बहुत एक्सपीरियंस किया है। आई नो ये थोड़ा सा इंटेंस मैसेज है, प्लीज, बट प्लीज़ बेयर विथ मी। आई थिंक आपने डेथ को बहुत एक्सपीरियंस किया है, और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमन डेथ ही हो। ये पायल ऐसे लोगों का पायल हो सकता है जो बर्ड से या एनिमल से भी बहुत कनेक्टेड हो, और उनकी डेथ को भी एक्सपीरियंस करना, या फिर जब पत्ते गिरते हैं ट्री से, जब पतझड़ का मौसम आता है, हो सकता है कि ये चीज़ आपको बहुत अफेक्ट करती हो। वो लोग जिन्होंने किसी हादसे के वक्त अपनों को गंवाया, वो उनकी एनर्जी आपको बहुत अफेक्ट कर सकती है। जैसे कोरोना वायरस के टाइम पर हो सकता है कि न्यूज़ देखकर आपके ऊपर बहुत प्रभाव था, आप उन लोगों के बारे में बहुत सोच रहे थे जो अपनों को गंवा रहे थे, फिर चाहे आपका उनके साथ कोई कनेक्शन था या नहीं था। सो आई थिंक आपकी बॉडी ना बहुत स्टोर की हुई है इस सैडनेस को, आपकी बॉडी ने बहुत जैसे कलेक्टिव की सैडनेस को स्टोर किया हुआ है, और उस वजह से भी आई थिंक आप बहुत हिले रहते हो, आपका रूट चक्र बहुत हिला रहता है। अगर आपकी खुद की लाइफ इजी चल रही है, तो बाहर की न्यूज़, बाहर के हादसे, बाहर का ये जो वॉर चल रही है, बाहर जो लोग तड़प रहे हैं, जो तकलीफ़ में हैं, वो आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ ये एनर्जी अच्छी है, क्योंकि आप, ये इससे पता चलता है कि आप कितने प्यारे इंसान हो, आप एक एम्पैथ हो, आप दूसरों के बारे में सोच पा रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेंस से देखना होगा। हम दूसरों के लिए अच्छा बुरा महसूस कर सकते हैं, अच्छा भी महसूस कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना होगा कि सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, अपना अपना लक है, अपनी अपनी जर्नी है। अगर किसी ने अपने जीवन में उस हादसे को मैनिफेस्ट किया है, या फिर वो हादसा उनके जीवन में आया है, समहाउ वो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए रिक्वायर्ड है। सो दूसरों के लिए बुरा ज़रूर महसूस करें अगर उनके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, बट एट द सेम टाइम अपनी पावर में रहो, डिटैच करना सीखो। ओके, डिटैचमेंट बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पर, कि किसी के लिए अगर आप आंसू बहा रहे हो, कुछ क्षण, कुछ पल आपने वो आंसू बहाए, लेकिन फिर आपने अपने आप को उससे डिटैच किया। बदले में डिटैचमेंट के लिए आप उस पर्सन के लिए, या उस जीव के लिए, उस जानवर के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो कि मेरे अंदर जितनी भी हीलिंग पावर्स हैं, मैं उनका आह्वान करते हुए आपकी तरफ एक सुख की, एक शांति की ऊर्जा को भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। और ये प्रेयर करने से आप उस एनर्जी से डिटैच कर पाओगे। ओके, अब बहुत प्यारे इंसान हो, मुझे इस कार्ड से आपकी एनर्जी पूरे तरीके से नज़र आई, पाइल नंबर 1। बट यस, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस और इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पायल नंबर 2, आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। मनी मैग्नेट बनने के लिए जो भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर्ड होती हैं,
वो मैं आज आपको आपकी रीडिंग में बताऊंगी। तो चलो आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो हम कार्ड्स को शफल करेंगे और ये टैरो कार्ड्स हैं बाय द वे। ओ ओके, इंटरेस्टिंग। पाइल नंबर 2, थैंक यू। Thank you very much. Pile 2, one more time please. And Shunya. Thank you. We have the 4 of Swords. और ये कार्ड थोड़ा सा बेंड हो गया है, but anyways we have the 4 of Swords, King of Pentacles, Queen of Wands, 8 of Cups, 9 of Pentacles, Ace of Swords, Page of Wands, 5 of Wands, 5 of Swords, oh 5 of Cups, 5 5 5, and top of the deck की एनर्जी है The Emperor। आपका बस एक ही मुद्दा है पाइल नंबर 2, सिर्फ एक मुद्दा, और ये है ये 5 नंबर की एनर्जीज। इसको ठीक कर लो, पोर्टल्स खुल जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, मनी मैग्नेट बन जाओगे, क्योंकि आपके लिए लिटरली किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और एम्परर का कार्ड। और क्या चाहिए, ये चारों कार्ड्स मनी मैग्नेट ही हैं। ओके, सो मुद्दा आपका है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। बारी बारी बात करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बेसिकली है अपने जहन में जब आप अपने बारे में सोच रहे हो, साइमल्टेनियसली आप किसी और शख्स के बारे में भी सोच रहे हो। आपके माइंड में बेसिकली ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ऐसी स्पेस ही नहीं है जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच सको। जैसे ऐसी मेमोरीज या ऐसे थॉट्स आते ही नहीं हैं आपको। आप जब भी अपने बारे में सोच रहे हो, साइमल्टेनियसली कोई और भी चेहरा है, साइमल्टेनियसली कोई और भी शख्स है जो उस स्पेस में भागीदारी ले रहा है, जिसके साथ बेसिकली आप बांट रहे हो। तो कुछ ऐसा आपको अपने जीवन में चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो। ये पहली चीज़ है जो आपको करनी है अगर आपको सच में करोड़पति बनना है। ओके, अपने जीवन में ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लेकर आओ जिसकी वजह से आप बोलो कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, ये हॉबी सिर्फ और सिर्फ मेरे सुख के लिए है। अगर मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, इस चीज़ को ले रहा हूँ, देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए है। जैसे समहाउ आपको अपने अंदर आई की एनर्जी को डिस्कवर करना होगा। आपके अंदर वी की एनर्जी ज़्यादा है, वी कॉन्शियसनेस कलेक्टिव की एनर्जी ज़्यादा है। जैसे आप आई को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे अपने अंदर। इंडिविजुअल आप कुछ हो अपने आप में, अपने आप से कुछ हो, ये जो एक थॉट है ये स्टेबल नहीं हो पा रहा। आप जब अपने बारे में सोच रहे हो तब आप बाकियों के बारे में भी सोच रहे हो, और स्पिरिट आपको ये नहीं कह रहे हैं कि बाकियों के बारे में सोचो नहीं। इस चीज़ कि जब आपकी स्पेस आप अपने आप को दे रहे हो तो उसे अपने लिए ही रखो। आपको अपने लिए जो आपकी खुशी है ना, वो आपको हर किसी के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर मुझे कुछ गृहिणियों का एग्जाम्पल चैनल हो रहा है, उसको आप समझने की कोशिश करना। जैसे कभी कभी कुछ गृहिणियाँ होती हैं ना, वो सबसे पूछती हैं कि हाँ आप क्या खाना पसंद करोगे, आप क्या खाना पसंद करोगे, मैं वही बना देती हूँ। और फिर वो सभी से पूछती हैं लेकिन अपने आप से कभी नहीं पूछती। वो अपने आप को कभी नहीं कहती कि हाँ मुझे क्या पसंद है, तो चलो आज मैं वो बनाती हूँ। सो समहाउ आई थिंक ये जो पायल है, पायल नंबर 2, ये ऐसा ही है। आप गिवर 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 गिवर, मतलब इतना गिवर बन गए हो आप कि आप थोड़ा सा सेल्फिश होना सीख ही नहीं रहे। आपको लग रहा है कि सेल्फिश होना बुरी चीज़ है, लेकिन ये आपको किसने बोला कि सेल्फिश होना बुरी चीज़ है? ये जो कलेक्टिव में डुअलिटी की एनर्जी है, इसमें कभी कभी हमें सेल्फिश होना पड़ता है, अदरवाइज दुनिया तो हमको निकल जाएगी। तो पाइल नंबर 2, माय गॉड, मैं मतलब इतनी बड़ी पोटेंशियल देख रही हूँ इस स्प्रेड में। मतलब कि जो ये पाइल नंबर 2 वाले मुझे सुन रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता कि ये क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स से डिस्ट्रैक्शंस को कैंसिल करो। आप जब अपने बारे में सोच रहे हो तो सिर्फ अपने बारे में सोचो। आपको अगर आप अपने लिए कुछ खरीद रहे हो तो उस समय आपको ये नहीं सोचने की जरूरत है ओ चलो मैं इसके लिए भी ले जाऊँ, मैं उसके लिए भी ले जाऊँ। दूसरों के लिए गिफ्ट्स लेना, दूसरों के लिए चीज़ें लेना, उसका भी समय होता है। हर समय आपको अपना टाइम जब होता है ना आपका, जब आप अपने लिए कुछ ले रहे हो, तब आपको दूसरों के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय सिर्फ आपके लिए है, कुछ चीज़ें सिर्फ आपके लिए हैं।
ओके मुझे ये भी लगता है कि इस पायल में कुछ ऐसे सीड्स भी मैनिफेस्ट हुए हैं आपकी कॉन्शियसनेस में जहाँ पर खामखा का कंपटीशन है। आप कुछ लोगों को खामखा अपना कंपटीशन देख रहे हो और आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके क्योंकि आपका कंपटीशन आप बस खुद हो, खुद को इम्प्रूव करना है और किसी के साथ आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक अगर आप यहाँ पर इस मैनिफेस्टेशन से रेजोनेट कर पा रहे हो, तब भी आपको वो जो आई की कॉन्शियसनेस है उसे स्टेबलाइज करना होगा अपने अंदर। आप हम की ऊर्जा में बैठे हुए हो, वी की कॉन्शियसनेस में बैठे हुए हो, उसका अपना टाइम है। ओके तो एक इंडिविजुअल सेंस अपने अंदर पैदा करो। कुछ चीज़ें बस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। ओके तो पहला काम ये आपको करना है, कभी कभी खुद से भी पूछ लिया करो कि तुम्हें क्या पसंद है। अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो, कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, तो तुम्हें उस समय ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी मम्मा के लिए ले जाऊं या अपनी बहन के लिए ले जाऊं या मैं इसके लिए ले जाऊं। उसका अगेन समय है। मैं आपको मना नहीं कर रही कि मत करो, पर मैं कह रही हूँ कि इसको ज़रूरत से ज़्यादा क्यों चैनल कर रहे हो इस एनर्जी को। बैलेंस रखो ना भाई। ओके सो नेक्स्ट यहाँ पर जो एनर्जी है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स की, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर अगेन इमीडिएट फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस हो सकता है। और इसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर आप अमूमन ऐसे लोगों से डील करते रहे हैं जो जिनके साथ एक होता है ना कि यू आर अवेयर, आपको पता है कि यार इसको जवाब देकर कुछ होने वाला है नहीं, ये बेशर्म आदमी है, ये बात का और बतंगड़ बनाएगा, तो इससे अच्छा ये है कि मैं पीछे हट जाऊं। तो आई थिंक सम हाउ ये पायल की इशू ये भी रही है कि आपने बार बार ईगो का ये जो ईगो को शांत करने का ये जो घूंट होता है ना, हमेशा आप ही ने जैसे पिया हो। और क्योंकि आप यहाँ पर वो लव एंड लाइट की स्पेस से भी चैनल कर रहे हो कि यू नो व्हाट, मुझे ये नहीं बताने की ज़रूरत या समझाने की ज़रूरत या प्रूव करने की ज़रूरत। यस हमें कभी कभी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगेन अगर आप इस चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा चैनल करोगे ना, तो आप अपनी ईगो को भी यहाँ पर हर्ट कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी ईगो को जवाब देना अच्छा लगता है और कभी कभी हमें जवाब देना भी चाहिए। हर वक्त हम लव एंड लाइट को चैनल नहीं कर सकते। पायल नंबर 2। ओके सो 5 ऑफ सोर्ड्स से आई थिंक हर बार आप ही वो कुर्बानी की मूरत बनो, आप ही हर बार यहाँ पर चुप हो जाओ। इस माइंडसेट से भी बाहर निकलना होगा आपको, क्योंकि ये माइंडसेट भी आपको आई थिंक रिच नहीं बनने दे रहा, आपको अमीर नहीं बनने दे रहा। क्योंकि आप कह रहे हो कि हाँ बाकियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, बाकी सक्सेसफुल हो जाएं, मेरा क्या है, मैं तो दया की मूर्त हूँ ही यहाँ पर। तो ये मत करो। ये आप संकेत भेज रहे हो यहाँ पर अबंडेंस की कॉन्शियसनेस को। ओके तीसरी चीज़ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि तुम्हें सैड गाने सुनने से या सैडनेस को महसूस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसे सुन सकते हो या उस एनर्जी को महसूस कर सकते हो, लेकिन उसे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आई थिंक इस पायल की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपका इम्बैलेंस। आप अगर किसी चीज़ में डूब गए तो बस डूब ही गए, उससे बाहर नहीं निकलना आ रहा। कोई नहीं आपको कह रहा कि हाँ सैड गाने मत सुनो, सुन लो, लेकिन हैप्पी गाने भी सुन लो। अपनी स्पिरिट को थोड़ा सा हाई स्पिरिट के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आपको यहाँ पर कोई सैडनेस से भरी हुई मेमोरीज चैनल हो रही हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे हैप्पी मेमोरीज के साथ बैलेंस करो। बैठे नहीं रहना, डूबे नहीं रहना, मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। ये एटीट्यूड आपको चाहिए पायल नंबर 2। ओके क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सैडनेस की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो आप मनी जब मान लीजिए आपके हाथ में आ जाए और मनी जब आपके हाथ में आएगी, जो वो हैप्पीनेस आप महसूस करोगे, ये सैडनेस उस हैप्पीनेस को महसूस ही नहीं होने दे रही। आप उसे विजुलाइज नहीं कर पा रहे, आप उसका संकेत नहीं क्रिएट कर पा रहे, सीड नहीं क्रिएट कर पा रहे अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, अपनी स्पिरिट में। यही होता है ना कि मनी मैग्नेट बनने के लिए हमें पहले विजुलाइज करना है, पहले हमें महसूस करना है कि मैं ऑलरेडी रिच हूँ, मैं ऑलरेडी अबंडेंट हूँ। अपने भीतर की जो अबंडेंस ट्रेजर है आपको उसके साथ कनेक्ट करना है, राइट। तो आपके केस में वो जो हैप्पीनेस मनी के साथ महसूस होती है ना, आप उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे, इमेजिन नहीं कर पा रहे कि हाँ हैप्पीनेस पैसे के साथ महसूस कैसे होती है, क्योंकि सैडनेस ने घेराव डाल रखा है आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट में। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है सब करो। अगर कोई सैड मूवी चल रही है तो आप उसे देखकर रो भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैड गाने सुन लो अरिजीत के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट द सेम टाइम हैप्पी मेमोरीज को भी चैनल करो। इसमें बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई ऐसा पैटर्न है आपका जहाँ पर कोई एक गाना पॉपुलर हुआ, खास करके कोई सैड गाना पॉपुलर हुआ, तो आप पूरा 10-10 दिन, 20-20 दिन उसी गाने को ऑन रिपीट रखा हुआ है आपने, आप उसी को सुन रहे हो। तो इस पैटर्न से बाहर निकलो। चीज़ों की आपको एडिक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो गाना कहीं नहीं भागने वाला। एक बार सुन लिया, गुड इनफ।
नेक्स्ट नेक्स्ट गाने की तरफ बढ़ो। ओके, तो आपको ये जो आप ये जो कड़ी जोड़ देते हो ना पैटर्न्स की, इसको तोड़ना होगा, इससे बाहर निकलना होगा। ओके और 5 ऑफ सोर्ड्स से अगेन हर बार आपको अपनी ईगो को शांत करने की ज़रूरत नहीं है। ईगो को भी यहाँ पर हमें कभी कभी फीड करना होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एंड आई थिंक ये मैसेज हो सकता है कि स्पिरिचुअल कम्युनिटी में इसकी बहुत कम बात की जाती है, लेकिन हर बार अगर आप अपने ईगो को ही हर्ट करोगे ये बोलकर कि हाँ मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भगवान जी को तो सब पता है। हाँ भगवान को तो सब पता है, लेकिन कभी कभी आपके खुद के कानों को सुनने की ज़रूरत होती है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने आप को झुका कर नहीं रखे हुए। ओके, तो हर बार आपको अपनी ईगो को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर देना सीखो, नो बोलना सीखो। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आप भी उसको डिसरिस्पेक्ट से, शायद उसकी टोन में नहीं, बट यस आप किसी माइल्ड वे में उसकी डिसरिस्पेक्ट आप कर सकते हो। ओके आपको वो अगेन दया का घूंट पीने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एंड अगेन 5 ऑफ वॉन्ड से कोई कंपटीशन नहीं है आपका ही बेस्ट वर्जन बस आपको खुद को बनना है, तो आप ही आप अपने कंपटीशन हो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी कह रहा है कि मनी को एक ऐसी एनर्जी के रूप में देखो कि जो फ्रीडम लेकर आए। ऐसी ऊर्जा है मनी कि मनी जब भी लोगों के जीवन में जाती है, जब भी मनी मेरे जीवन में आती है तो वो फ्रीडम लेकर आती है। कभी कभी लोगों का बिलीफ सिस्टम होता है कि अगर मनी आ जाएगी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और पता नहीं मनी आने के बाद लोग बदल जाएंगे, अपने पराये हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम ये रखना है कि जब मनी आपके जीवन में आती है तो वो फ्रीडम लेकर आती है, और जब आपके पास मनी होती है तो आप दूसरों को भी फ्रीडम प्रोवाइड कर पाते हो। ये बिलीफ सिस्टम आपको खुद को देना होगा, ये एफर्मेशन आपकी होनी चाहिए। ओके, और ये भी चीज़ कि मनी को थोड़ा अपनी ग्रूमिंग के लिए, खुद को बेटर बनाने के लिए यूज़ करो। अपनी कम्युनिकेशन पर अगर आपको इसे इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आप पैसा खर्चने की कोशिश करें। अच्छे कपड़े अगर आपका पहनने का मन है तो वो कपड़े खरीदने की आप कोशिश करें। इस चीज़ की जब आप मनी को अपने कॉन्फिडेंस के लिए या अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए खर्चोगे ना, तो मनी और बढ़ेगी। वो वाइब्रेशनल मैच आपको और अबंडेंस में टैप इन करने में मदद करेगा। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स को भी बहुत खुशी मिलती है। पायल नंबर 2, जब आप अपने ऊपर पैसा खर्चते हो और खुशी के साथ खर्चते हो। ओके, तो ये एक चीज़ आपको करनी है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि इस पायल को ना कविताओं के साथ थोड़ा सा आपके अंदर जो लवर है, आपके अंदर जो रोमांटिक साइड है आपकी, आपको उसे चैनल करने की ज़रूरत है। ओके, आपको कविताएं पढ़नी चाहिए, चाहे अंग्रेज़ी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे आपकी रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। इस चीज़ की कविताओं का आपके जहन के ऊपर, आपकी चेतना के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। समहाउ अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ को अनलॉक कर पाते हो, आपके अंदर पावरफुल थॉट्स आते हैं, आप अपने आप को एक बहुत एम्पावर्ड सोल के रूप में देखते हो। ओके, सो कविताएं पढ़िए। जितना कविताएं पढ़ोगे ना उतना आपको लगेगा कि आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशनल मैच है आपके लिए। आपके अंदर का जो लवर वाला जो वर्जन है ना, जैसे वही अमीरी को अट्रैक्ट कर पाए, जैसे उसके पास वो सारे सीक्रेट्स हैं। एंड दैट इज़ वाई आपको अपने अंदर का वो जो लवर है उसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए कविताएं आपकी मदद करेंगी। ओके, मैं यहाँ पर कुछ और आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स भी लूँगी। लेट्स सी पायल नंबर 2। ब्रेक थ्रू टू न्यू डायमेंशंस। जो भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपने किसी काम को शुरू किया लेकिन आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे, तो स्पिरिट इज सेइंग कि उसमें बैठे मत रहो। अगेन उसको कहो कि ओके मैंने ये न्यू बिगनिंग की लेकिन इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले, कोई बात नहीं, इस बार अगर मेरा इस चीज़ को लेकर लॉस हुआ है तो चलो अब मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ, इस उम्मीद से कि उसमें मेरे लिए बेनिफिट होगा। पुराने साइकिल्स के जो लॉस हैं, जो पुराने साइकिल्स की सफरिंग है, या पुराने साइकिल्स का जो नेगेटिव आउटकम्स है ना, उसको अपने नए साइकिल के आउटकम पर हावी नहीं होने देना कभी भी। ज़रूरी नहीं है कि एक साइकिल में अगर इशू रहा है तो दूसरे साइकिल में, नए साइकिल में भी इशू ही रहेगा। दरअसल ये चॉइस, ये फ्री विल चैनल करना कि ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही तो चलो किसी नई चीज़ पर अपना फोकस लेकर जाते हैं, क्योंकि उसमें मुझे आशा है कि मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे लिए बेटर आउटकम्स होंगे। ओके, तो ये बेसिकली आपको करने की ज़रूरत है। या लुक शेडिंग द ओल्ड, मैंने पीछे बोला आपको जो चीज़ें आपकी नहीं है उसको शेड करने में ही भलाई है। ओके, सो खुद को इम्प्रूव करते रहना, बेसिकली ये कार्ड कह रहा है खुद को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करते रहो, खुद को बेटर बनाते रहो। अगर खुद में कुछ भी आपको नकारात्मक दिखता है, अपनी नज़र से, अपने हवाले से आपको लगता है कि व्हाट ये चीज़ की कमी है मेरे में,
यू नो व्हाट, मेरे में एंगर इश्यूज़ हैं, यू नो व्हाट, मैं थोड़ा सा जल्दी डिसअपॉइंट हो जाता हूँ, मैं यू नो व्हाट, मैं चीज़ों को जल्दी दिल पर ले लेता हूँ, यू नो व्हाट, मुझे ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। तो करो, तो करो। उसके ऊपर अगर पैसा भी खर्च हो रहा है ना, स्पिरिट इज सेइंग डू इट, क्योंकि जितना आप अपने आप को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनाने की कोशिश करोगे और जितना इसके ऊपर पैसा खर्च होगा ना, वो पैसा डबल होकर आपकी तरफ आएगा। बहुत सारे लोग दरअसल इस चीज़ को समझ नहीं पाते मनी की कॉन्शियसनेस में, कि पैसा खर्चने से कभी पैसा कम नहीं होता, कभी कभी पैसा खर्चने से पैसा और बढ़ता है, कि आपको वहाँ से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मिल रही होती है। ओके, सो खुद को ग्रूम करने के लिए, खुद को बेटर बनाने के लिए करो, एक्शन लो। ओके, क्योंकि उससे आप अपनी ओल्ड एनर्जी को शेड करोगे, तभी आप नई चीज़ों को यहाँ पर वेलकम कर पाओगे। ओके, थोड़े से और कार्ड्स पाइल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू स्पिरिट। We have despondence, we have wisdom, and we have destiny. Somehow आपको रोल मॉडल्स के साथ भी कनेक्ट करने की ज़रूरत है मनी को लेकर। मनी वाइज आप किसको अपना रोल मॉडल गिनना चाहोगे? आपको लिटरली इस पर्सन की स्टोरी के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यू नो, जैसे यहाँ पर एक रोल मॉडल, टीचर काइंड ऑफ एनर्जी है, जो आपको एक रोड मैप दे सके कि यू नो व्हाट, अगर इस पर्सन ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। यू नो, तो मनी के लिहाज से आपको कौन लगता है वो शख्स जिससे आप इंस्पायर्ड महसूस कर सकते हो, जिसके जैसा आप बनने की कोशिश करना चाहो कि हाँ यू नो इसके जैसा मुझे बनना है, इसके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं ये मुझे बहुत भाते हैं, जहाँ पर ये पर्सन घूमने जाता है वो कंट्रीज मुझे बहुत भाती हैं, एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन मेरा परफेक्ट रोल मॉडल है। तो आपको उस पर्सन को जैसे लिटरली आइडलाइज करने की ज़रूरत है, उसकी कहानी को समझने की ज़रूरत है, उसके जो भी इंटरव्यूज़ आते हैं उनको सुने, यू नो उसकी लाइफ जर्नी के बारे में पढ़ें, अगर उसकी कोई किताब अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ से भी आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके, ये एक चीज़ आपको करने की ज़रूरत है पायल नंबर 2। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। सी डिस्कवरी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रिकरी का कार्ड भी यही जैसे कह रहा है कि अगर तुमने एक बार मुझे हर्ट कर दिया ना तो कर दिया, दूसरी बार नहीं करने दूंगा। ये इस तरीके से आपको अपनी ईगो को चैनल करने की ज़रूरत है। आप हो कि आप कह रहे हो कि हाँ तुमने एक बार हर्ट किया, चल कोई नहीं, भगवान अपने आप देख लेगा, कर्मा अपने आप देख लेगा। ये सच है कि भगवान जी सब देख रहे हैं, कर्मा भी सब कुछ देख रहा है, बट लेकिन आपको बार बार दूसरों को ये संकेत देने की ज़रूरत क्या है कि हाँ आप उनको माफ़ कर दोगे, वो सेकेंड टाइम भी आपको हर्ट कर सकते हैं। नो, एक बार तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, एक बार तुमने मुझे मैनिपुलेट कर दिया, एक बार तुमने मुझे ट्रिक कर दिया, दोबारा नहीं, दोबारा मौका नहीं दूंगा मैं तुमको। ये ईगो को फीड करो, ये ईगो हेल्दी ईगो है, ये ईगो आपको प्रोटेक्ट कर रही है आने वाले हादसों से। इस ईगो को मतलब आपको बुरा नहीं बोलने की ज़रूरत है, ईगो अच्छी है ये। ओके, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दोबारा चांस नहीं मैं तुमको दूंगा। एक बार तुमने जो कर लिया, ऐसी एनर्जीज को चैनल करो, एम्बॉडी करो, ये भी आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यस, ये कुछ तरीके हैं जिससे आप बेसिकली एक अबंडेंस की कॉन्शियसनेस में टैप इन कर सकते हो। पाइल नंबर 2, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। ओके, जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि बहुत डिटेल रीडिंग हुई है, राइट। होपफुली आपको आंसर्स भी बहुत मिले होंगे। तो यस, जल्दी से लाइक कर दो, अपनों के साथ शेयर भी कर दो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट भी कर लो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी रीडिंग्स आने वाली हैं। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3, आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। मनी मैग्नेट बनने के लिए जो भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर्ड हैं वही बेसिकली मैं आज की रीडिंग में आपको बताऊंगी। तो चलो आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो हम आपके लिए टैरो कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं पाइल नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट, thank you very much. Pile 3. One more time, please. And Shanya. All right, pile number 3. पहला कार्ड है 3 of Cups, King of Wands, 5 of Cups, 10 of Wands, Page of Cups, 5 of Swords, 2 of Swords,
टू ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉश, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू टू टू। पाइल नंबर 2 में 555 आया था आपके लिए, 222 की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आई है। और फाइनल कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या चल रहा है? पाइल नंबर 3, सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपके लिए दिख रही है, जो आपको दरअसल करोड़पति बनने में, मनी मैग्नेट बनने में मदद कर सकती है, वो है आपका आइडिया ग्रुप शब्द को लेकर। ओके, एक होता ना ग्रुप, कि मैं इस ग्रुप को बिलोंग करता हूँ, ये हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप है, ये हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप है। इस चीज़ की ग्रुप की एनर्जी में आप कितना इंक्लूडेड महसूस करते हो, आप कितना अपनापन महसूस करते हो, आपको इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है समहाउ अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा भी होते हो ना, तब भी आपको ऐसा लगता है कि जितनी अटेंशन आपको मिलनी चाहिए वो ग्रुप आपको उतनी अटेंशन नहीं दे पा रहा, या जितनी रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए उतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल पा रही। इस चीज़ की किसी ग्रुप में जब आप होते हो, आप अपना 100% देते हो। आपका यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड से 3 ऑफ कप्स में जो एनर्जी आई है, ऐसा लगता है कि आप अपना 100% देते हो। आपका जो भी रोल है उस ग्रुप में, आप उसे अच्छे से निभाते हो, बट समहाउ रिटर्न इक्वल नहीं है यहाँ पर। ओके, जैसे रिटर्न में यहाँ पर किसी किस्म का इम्बैलेंस है। जैसे अगर इस पाइल में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कोई ऐसी मेमोरीज रही हो कि जब आपको ग्रुप स्टडी करनी है तब आप अपना हिस्सा, अपना काम अच्छे से किया, आपने अपनी असाइनमेंट का जो भी आपका काम था उसको आपने 100% किया, लेकिन बाकी लोगों ने उतना एफर्ट नहीं लगाया और उसकी वजह से आपको कम मार्क्स मिले। तो समहाउ जैसे ऐसा पैटर्न आपकी लाइफ में भी हो सकता है रहा हो पाइल नंबर 3 की, जहाँ पर सब इकट्ठे हैं वहाँ पर आप तो सब कुछ कर रहे हो, सबका देख रहे हो, सबको गिफ्ट्स दे रहे हो, बर्थडेज के ऊपर विश कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन जैसे वो ग्रुप आपके लिए वो नहीं कर पा रहा जो आप उनके लिए कर रहे हो। सो समहाउ आपका जो ग्रुप शब्द है ना, इस शब्द को लेकर कनेक्शन या रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको इसे ठीक करना होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बिलीफ सिस्टम आपका ये है कि जब आप सारे काम अपने आप से करते हो, अकेले करते हो, तब आप खुश रहते हो, लेकिन जैसे ही आप लोगों के साथ कनेक्शन में आते हो, कलाप करते हो, ग्रुप बनता है आपका कोई, या कोई ट्राइब को आप बिलोंग करते हो, तब आप अच्छे रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ये आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम आपकी बॉडी को भी ये संकेत दे रहा है कि उसको अकेले ही सब कुछ करना है, उसको किसी के साथ मिलकर कुछ नहीं करना, क्योंकि जब भी वो मिलकर कुछ करेगा तो वो तो कुछ करेगा, वो तो अपना एफर्ट लगाएगा, लेकिन सामने वाले से वो रिटर्न नहीं मिलेगा। सो समहाउ एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है ग्रुप शब्द को लेकर, कोलैबोरेशन शब्द को लेकर, और यही चीज़ आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके दरवाज़ों को बंद कर रही है। आपकी तरफ जो दरअसल अपॉर्चुनिटीज़ आनी है ना मनी की, वो कोलैबोरेशंस की है, वो पार्टनरशिप की है, वो ग्रुप वर्क की है, लेकिन आप ग्रुप वर्क के साथ ही अपने रिलेशनशिप को थोड़ा नेगेटिव लेकर बैठे हुए हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती है। ऑब्वियसली जब हमारे जीवन में ऐसे हादसे होते हैं तो हम वो समझना शुरू कर देते हैं, मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इस रीडिंग को अभी देख रहे हो, या डेफिनेटली द चोजन वन, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप इस पैटर्न को हील करने को रेडी हो, इस बिलीफ सिस्टम से हीलिंग लेकर आगे बढ़ने को रेडी हो। ओके, जितना आपको इस बिलीफ सिस्टम को चैनल करना था हो गया, अब आप नई बिगनिंग के लिए रेडी हो, एंड दैट इज़ वाई आप मेरे मुंह से ये मैसेज को सुन रहे हो। ओके, सो ग्रुप शब्द के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करें। आप भी लोगों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स में आ सकते हो। अगर आप अपना रोल निभा रहे हो तो बाकी लोग भी आपके साथ अपने रोल को निभा सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज इक्वल हो सकता है। ये बिलीफ सिस्टम आपको अपने आप को फीड करना होगा। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ये दिखती है, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर की एनर्जी है, जब भी आप किसी पर्सन के साथ एंगेज्ड होते हो, या जिस किसी काम, कोई काम भी हो सकता है, कोई वर्क भी हो सकता है, ये कोई भी प्रोजेक्ट, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, तो आपको उसे इस रूप में देखना है कि मैं जितनी मेहनत करूंगा मुझे उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है परसेप्शन को लेकर। जैसे कुछ लोगों का यहाँ पर ये इशू हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं कम मेहनत करके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स या ज़्यादा रिजल्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, या कुछ लोगों का हो सकता है कि मुझे थोड़े रिजल्ट्स पाने के लिए भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये जो भी साइड है आपकी,
इसको आपको आपको ठीक करना होगा। आपका जो बिलीफ सिस्टम आपके हित में काम करेगा वो ये है कि मैं जितनी मेहनत करूँगा मुझे उतना ही फल मिलेगा। ज़्यादा मेहनत करूँगा ज़्यादा फल मिलेगा, कम मेहनत करूँगा तो कम फल मिलेगा। ये जो बिलीफ सिस्टम है ये आपको शेप दे सकता है और आपको ऐसे वर्जन में टैप इन करने में मदद कर सकता है जो दरअसल ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को, ऐसी ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें जिसको वो संभाल भी सकें। क्योंकि मुझे आपका ना इम्बैलेंस दिख रहा है ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के बारे में भी, कि आप कभी कभी कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर लेते हो फिर जो बाद में आपके जी का जंजाल बन जाए, या खुशी के टाइम पर भी जैसे पूरे तरीके से खुश नहीं रह पाना क्योंकि इम्बैलेंस चल रहा है। अगर आपका करंट वर्जन बहुत बड़ी ब्लेसिंग को लेट्स से कि अभी मैनेज नहीं कर पाएगा, या उसे रिसीव नहीं अच्छे से कर पाएगा, या उसे अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएगा, तो आपको उतनी बड़ी ब्लेसिंग को भी अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है, अपना बिलीफ सिस्टम यहाँ पर चेंज कीजिए कि मैं जितनी मेहनत करूँगा मुझे उतना ही फल मिलेगा, और मेरा करंट वर्जन जिन ब्लेसिंग्स को इंजॉय कर सकता है, जिन ब्लेसिंग्स को मेंटेन करके रख सकता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में, मैं उन्हीं ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करूँगा। मुझे ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी मतलब ओवरवेलमिंग एनर्जीज में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप ओवरवेलम होते हो ना विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, दरअसल आप अपनी ब्लेसिंग्स को भी कर्स में बदल देते हो, आप अपने हिस्से की खुशियों को भी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो, मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो आपको ध्यान देना है कि आप खुद को ओवरवेलम होने से बचाएं। आप ऐसी ऊर्जाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, या ऐसी ऊर्जाओं की इंटेंशन सेट करें कि हाँ अगर ये चीज़ मेरे जीवन में आती है तो मैं इसे मेंटेन कर लूँगा, मैं इसको मैनेज कर लूँगा, मैं इसको लेकर इंजॉय करूँगा। ओके तो यूनियन में आना, बैलेंस में आना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक चीज़ मुझे ये भी दिखती है पायल नंबर 3 वालों के लिए, समहाउ आपको बिलीफ सिस्टम या तो ये दिया गया है या आपके कुछ पास्ट के हाथ से भी हो सकते हैं, बट समहाउ आपको लगता है आप अनलकी हो। पाइल नंबर 3 वालों को लगता है कि आप अनलकी हो, समहाउ आपको अपना जो लक है वो बैड लक लगता है, या तो आप इस शब्द को बहुत या तो यूज़ कर रहे हो कि ओ माय बैड लक, ओ मेरा 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 बैड लक चल रहा है नाज, जैसे समहाउ ये बैड लक ये शब्द या तो यहाँ पर बहुत आप चैनल कर रहे हो या मुंह से बहुत बोल रहे हो, आप इस शब्द को लिटरली बार बार बोलते हो इस शब्द को, तो आपको ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। पाइल नंबर 3 ओके आपका लक भी गुड लक है, आपका लक बैड लक नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़, ये जो शब्द है, ये जब आप बोलते हो या कहीं सुनते भी हो ना, ये आपके अंदर सैडनेस की एनर्जीज को एक्टिवेट करता है, और ये सैडनेस ना आपको हाई वाइब्रेशंस में टैप इन नहीं करने देती। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हमें हाई वाइब में रहना होता है, तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हो आप, क्योंकि बैड लक का आपकी चेतना के ऊपर एक नेगेटिव असर होता है। सो समहाउ आपको ये शब्द को अपनी वोकैबुलरी से, अपनी डिक्शनरी से बाहर निकालना होगा। जहाँ पर बैड लक की एनर्जी दिखे भी वहाँ पर कोई सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हो, कोई और ढंग से आप अपनी स्थिति के बारे में बात कर सकते हो, या उस चीज़ के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बोल सकते हो, लेकिन आपको बैड लक ये शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आपकी माइंड बॉडी सोल पर बुरा असर होता है। ओके आप लकी हो, आपके लिए भी लकी साइकिल्स लकी पोर्टल्स ओपन होते हैं, ये बिलीफ सिस्टम भी आपको देना होगा। आई ऑल्सो बिलीव इस पायल को जैसे 10 नंबर की एनर्जी, 10 नंबर की एनर्जी के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहिए। ये बिलीफ सिस्टम दीजिए कि हर 10 दिन में मेरे साथ कुछ अच्छा होता है, हर महीने की जो 10 तारीख है वो मेरे लिए लकी है, 10 नंबर मेरे लिए लकी है, क्योंकि यहाँ भी 10 नंबर है, यहाँ भी 10 नंबर है, लेकिन यहाँ पर फियर की एनर्जी आ रही है 10 नंबर से। सो 10 नंबर के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करें। ओके खुद को जैसे इस तरीके से ट्रेन करो कि 10वें दिन, हर महीने का जो 10वां दिन है, जो 10 तारीख है, वो मेरे लिए बहुत लकी है, मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। अपने आप को ऐसे फीड करो विचारों को। ओके आई ऑल्सो बिलीव इस पायल को थोड़ा सा अपनी बॉडी की सुपर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। समहाउ ये पायल ऐसे विचारों में भी जीता है कि किसी काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक एज ही अप्रोप्रिएट होती है। जैसे ये बिलीफ सिस्टम या तो आपका खुद का हो सकता है, या किसी ने आपको दिया हो कि कुछ काम ना बस उम्र के साथ ही अच्छे लगते हैं, कुछ चीज़ें ना उम्र के साथ ही अच्छी लगती हैं, और ये चीज़ आपकी अबंडेंस को भी रोकती है, क्योंकि फिर आप इससे ये भी संकेत भेजते हो कि इतनी मनी को बनाने का या अट्रैक्ट करने के लिए भी एक स्पेसिफिक एज है, उसके बाद मतलब मनी आए या ना आए कोई मतलब नहीं बनता। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये जो दीवारें आपने खड़ी कर रखी है ना एज की, इसको जाने दो, क्योंकि यही दीवारें जो मनी के साथ आप क्रिएट कर रहे हो, आप उसको भी आप रिलीज कर पाओगे। ओके मनी को अट्रैक्ट करने की कोई एज नहीं है, किसी काम को करने की कोई एज नहीं है।
आई एम नॉट सेइंग कि एब्सोल्यूट एनर्जी है ये। ऑब्वियसली 3D रियलिटी में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हो सकती है जो जिसमें हमें एज फैक्टर को काउंट करना है, बट ओवरऑल पिक्चर में इसको मत देखो। मतलब इसको ऐसे मत देखो कि ये हर जगह अप्लाई हो रही है। ओके, सो बी माइंडफुल। जब आप ये चीज़ बोल रहे हो कि हाँ मेरी अब उम्र नहीं है इस काम को करने की, तो खुद से इंक्वायर करो कि क्या ये सच है, या फिर मैं इसको एक्सक्यूज़ के रूप में यूज़ कर रहा हूँ कि हाँ मुझे करना नहीं है, दैट इज़ वाई मैं अपनी ईगो को बोल रहा हूँ कि हाँ मेरी तो उम्र नहीं है, दैट इज़ वाई मुझे ये चीज़ नहीं करनी। नो, इंक्वायर करो। ओके, ये आपको थोड़ा सा अपने आप के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। पाइल नंबर 3, माई गॉड, लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स हमें यहाँ पर क्या बताते हैं। ओके, थैंक यू। पाइल नंबर 3, म्यूचुअली बेनिफिशियल वेंचर। माई गॉड, लिटरली मैंने ये जो 3-2 नंबर के कार्ड आए हैं आपके, मैंने क्या बोला कि मैं जितनी मेहनत करूँगा मुझे उतना फल मिलेगा। ये बिलीफ सिस्टम, ना कि ये कि मैं जितनी मेहनत करूँगा मुझे फल उसका कम मिलेगा, या फिर मुझे अभी मेरा वर्जन रेडी नहीं है लेकिन इसके बावजूद मुझे बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स चाहिए और फिर वो जब आएंगी फिर आप ओवरवेल्म हो जाओ। तो इस चीज़ की म्यूचुअल एनर्जी में रहो ना, बैलेंस में रहो, इन्फिनिटी में रहो। ये आपको अपनी लेगेसी को बिल्ड करने में भी मदद करेगा। आप 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को 10 ऑफ पेंटिकल से रिप्लेस कर पाओगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप अपनी फाउंडेशन को बनाना है यहाँ पर, और उसके लिए म्यूचुअली जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं, लोग हैं, रिलेशनशिप्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसी में अपना इन्वॉल्वमेंट दो। ओके, ये आपको एक बैलेंस की इन्फिनिटी को यहाँ पर बेसिकली क्रिएट करना है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है, कन्वे योर मीनिंग। ओके, आपको ये भी एक ध्यान देना है पाइल नंबर 3 की जो मुद्दे की बात है आप वो करो। बी स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर जैसे बहुत ऐसी है कि जो चीज़ आप 3 स्टेटमेंट्स में बोल रहे हो उसको एक स्टेटमेंट में बोलने की कोशिश करो। समहाउ इस पायल को अपनी कम्युनिकेशन में पावर को क्रिएट करने की ज़रूरत है। लोग आपके बारे में ऐसे बात करें कि ये बंदा बहुत शार्प है, ये बंदी बहुत शार्प है, ये जब बोलती है या बोलता है तो बहुत कम शब्दों में अपने मैसेज को कन्वे कर देता है, और मुझे ऐसा बनना है। ये आपका इम्पैक्ट होना चाहिए लोगों की तरफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी इस अंदाज की वजह से ही आप कुछ ऐसे लोगों की नज़र में चढ़ोगे या ऐसे लोगों की नज़र में आओगे जो आपको अबंडेंस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देंगे। ओके, तो आपको अगर अपने राइट ट्राइब को भी मैनिफेस्ट करना है ना, या सही लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, तो बहुत शार्प रखिए अपनी कम्युनिकेशन को। बातों को गोल गोल घुमाने की जगह डायरेक्ट रखिए अपनी अप्रोच और डायरेक्टली अपनी बात को बोलिए। जो चीज़ 5 स्टेटमेंट्स में बोली जा रही है उसको एक स्टेटमेंट में बोलो। बी स्पेसिफिक। ओके, ये चीज़ आपकी इसमें बहुत मदद कर सकती है। लेट्स सी आप इस एनर्जी के साथ कैसे काम कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू। पाइल नंबर 3 को इसके लिए क्या करना चाहिए स्पिरिट। थैंक यू वेरी मच। पहला कार्ड फिर से, पहला कार्ड यहाँ भी 3 ऑफ कप्स था और यहाँ पर फिर से 3 ऑफ कप्स है। ग्रुप वाला जो मैंने मैसेज दिया है आपको, लिटरली इसकी एनर्जी के साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। रिलेशनशिप ठीक करना होगा आपको, क्योंकि ग्रुप की ये जो मेमोरीज हैं या तो आपकी या तो ये वुंडेड हैं और उसकी वजह से आपको लगता है कि आप खुलकर बोल नहीं सकते, आपको बात को गोल गोल घुमाना है, फिर जाकर सामने वाले को समझ आएगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ये बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि आप जिन लोगों के साथ डील करते हो वो बहुत डम है, वो बहुत स्टूपिड है, और इस वजह से आपको चीज़ों को बहुत डीपली एक्सप्लेन करना होगा। सो समहाउ आपको अपनी इस परसेप्शन को भी चेंज करना होगा। आप जिन लोगों से डील कर रहे हो वो आपके कम स्टेटमेंट्स को भी समझ सकते हैं, कम शब्दों में जो बात बोली गई है उसको भी वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये बिलीफ सिस्टम भी आपको काफ़ी सर्व कर सकता है। पाइल नंबर 3। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 3, मिरेकल। वाओ, वैनिटी, इंस्टिंक्ट। आपकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो। एक मैसेज ये भी है, आपकी हायर सेल्फ बहुत वाइज है। आई थिंक आपकी हायर सेल्फ दरअसल इस वजह से वाइज है क्योंकि आपकी हायर सेल्फ के पास बैलेंस की कुछ विजडम मौजूद है। बैलेंस यहाँ पर डॉग स्पिरिट और वुल्फ स्पिरिट दोनों मौजूद है, जो कि मून कार्ड होता है टैरो का, 18th मेजर आर्काना। उसमें मुझे वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। समहाउ आपकी हायर सेल्फ के पास वो स्टिलनेस मौजूद है,
वो विजडम मौजूद है, वो बैलेंस मौजूद है जो आपके जीवन में मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है। सो समहाउ आपको अपनी हायर सेल्फ की एनर्जी को एम्बॉडी करना होगा। आपकी हायर सेल्फ की एनर्जी पता है कैसी है? जैसे जैसे एक होता है ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और सभी को लग रहा है कि यही यही ऊर्जा है, बट समहाउ आपकी हायर सेल्फ जो अच्छा चल रहा है उसमें जो विघन है, जो पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स हैं, आपकी हायर सेल्फ उन ऑब्स्टिकल्स को देख पाती है अपनी थर्ड आई में। आपकी हायर सेल्फ जैसे समझ पाती है कि हाँ, ये पॉसिबल ब्लॉकेज हो सकता है इस प्रोजेक्ट में या इस न्यू बिगनिंग में, और इस ब्लॉकेज को अगर अभी डील कर लिया जाए तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दूरदर्शिता, आपकी हायर सेल्फ के पास दूरदर्शिता का बीज मौजूद है। न्यू बिगिनिंग्स में, स्टार्टअप्स में, न्यू प्लान्स जो बन रहे हैं उसमें जो पॉसिबल हिकअप हो सकते हैं, पॉसिबल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, वो जानकारी आपको आपकी हायर सेल्फ दे सकती है। और अगर आपने उसको समय रहते ही ठीक कर लिया तो यस, मिरेकल आपका पक्का है। आपको आपकी जय ज़रूर होगी, आपकी विजय ज़रूर होगी। तो इस वजह से आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको मेक श्योर करेगी कि आप रिच बने ही बने, आप करोड़पति बने ही बने। कोई प्लान चेंज ना हो जाए, कोई डेस्टिनी की कोई गुगली ना आ जाए, कोई और चक्र शुरू ना हो जाए। तो सब कुछ मेक श्योर करने में आपकी हायर सेल्फ मदद करेगी। एंड मौके पर जाकर आपसे अपॉर्चुनिटी फिसल ना जाए आपके हाथ से, या फिर आप रिच बनने के एकदम एक पॉइंट पे खड़े हो, लास्ट पॉइंट पर, और फिर कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो उसमें उसको ठीक करने में आपकी हायर सेल्फ आपकी मदद करेगी। तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। पायल नंबर 3, मेडिटेशन करते वक्त इंटेंशन सेट करो कि मैं अपनी हायर सेल्फ को पुकारता हूँ। मैं अपनी हायर सेल्फ को पुकारता हूँ और वो मुझे गाइडेंस दे, वो मुझे रास्ता दिखाए कि मुझे किन ब्लॉकेजेस को ठीक करने की ज़रूरत है समय रहते ही, ताकि मेरी सक्सेस 100% मेक श्योर हो जाए कि हाँ, मुझे ये मिलेगी ही मिलेगी। ओके, सो ये कीजिए और डेफिनेटली आप 10 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ पेंटिकल्स से रिप्लेस कर पाएंगे। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग, इंटरेस्टिंग रीडिंग। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।